अर्जुन एक यंग हिस्टोरियन था। उसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट मिली जिसमें राजस्थान के एक गांव कुलधरा के बारे में बताया गया था। कहते हैं कि यह गांव शापित है। अर्जुन इस कहानी से बहुत इंट्रीग्ड हुआ। उसने डिसाइडेड किया कि वह इस रहस्य को सुलझेगा। अर्जुन कुलधरा जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही गांव पास आया, अर्जुन को हवा में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डरावना था। अर्जुन ने अपनी जीप रोकी और बाहर निकला। उसने अपने बैग से अपना कैमरा और नोटबुक निकाली। वह गांव के खंडहरों की फोटोज लेने लगा। गांव बिल्कुल खाली था। घर खाली पड़े थे। दीवारें टूटी हुई थीं, छतें गिर चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं रहा था। सब कुछ वीरान था। अर्जुन ने एक टूटी हुई दीवार पर कुछ नक्काशी देखी। वह पास गया और ध्यान से देखने लगा। नक्काशी बहुत पुरानी थी। उसमें कुछ लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सेलिब्रेशन में शामिल हों। अर्जुन ने अपनी नोटबुक में नक्काशी का ड्राइंग बनाया। वह समझना चाहता था कि इस वीरान गांव में ऐसा क्या हुआ था। कौन थे ये लोग? वे कहां चले गए? और ये गांव इतना वीरान क्यों हो गया? अर्जुन को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट याद आई। उसमें लिखा था कि गांव के लोगों ने एक रात अचानक गांव छोड़ दिया था। कोई नहीं जानता था कि वे कहां गए थे। अर्जुन अपनी खोज करता रहा। वह एक एक करके हर खंडहर में गया। उसने हर चीज की फोटोज ली। उसने हर आवाज को ध्यान से सुना। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई क्लू मिलेगा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। सूरज डूब गया था। अंधेरा हो गया था। हवा तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। उनकी आवाज भूतों की तरह लग रही थी। अर्जुन को ठंड लगने लगी थी। उसने अपनी जैकेट पहनी और अपनी खोज जारी रखी। वह हार मानने वाला नहीं था। वह सच्चाई जानना चाहता था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं चौंक गया और आवाज की तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा होगा। मैं आगे बढ़ा, लेकिन आवाज फिर से आई। इस बार जोर से। मैं डर गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। मैं पीछे हट गया। मैं धीरे धीरे उस जगह से दूर जाने लगा जहां से आवाज आ रही थी। मैं अपनी जीप तक पहुंचना चाहता था, लेकिन तभी मैंने एक और आवाज सुनी। इस बार यह एक चीख थी, एक दर्द भरी चीख। मैं रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। स्त्री। कौन है वहां? मैंने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा चलने की आवाज आ रही थी। मैंने फिर से पूछा, कौन है वहां? बाहर आ जाओ। तभी मुझे एक आकृति दिखाई दी। वह एक बूढ़े आदमी की आकृति थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। वह बहुत कमजोर लग रहा था। तुम कौन हो? मैंने पूछा। बूढ़े आदमी ने मुझे देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। मैं इस गांव का रक्षक हूं, उसने कहा। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक हिस्टोरियन हूं। मैं इस गांव के बारे में जानना चाहता हूं। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को बताया कि कुलधरा पर एक श्राप था। बहुत समय पहले एक दुष्ट राजा इस गांव पर राज करता था। वह गांव की एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। वह किसी और से प्यार करती थी। राजा गुस्से में आ गया। उसने गांव पर हमला कर दिया। गांव वालों ने लड़ने से मना कर दिया। वे शांति से रहने वाले लोग थे। उन्होंने एक स्पेशल पूजा की और खुद को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस गांव में रहने की कोशिश करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जो कोई भी इस गांव में रहने आया वह बीमार हो गया और मर गया। धीरे धीरे ये गांव वीरान हो गया। तुम्हें जाना चाहिए, बूढ़े आदमी ने कहा। यह जगह शापित है। यहां से चले जाओ। अर्जुन डर गया था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। मैं इस श्राप को तोड़ना चाहता हूं, उसने कहा। बूढ़े आदमी ने हंसी।
तुम श्राप को नहीं तोड़ सकते, उसने कहा। ये बहुत ताकतवर है, तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो, यहां से चले जाओ। लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह अकेला था, चारों तरफ अंधेरा था और उसे डर लग रहा था। वह अपनी जीप की तरफ भागा। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेजी से भागा। उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपनी जीप तक पहुंचा और उसमें कूद गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से वहां से चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि वह कभी नहीं भूलेगा जो उसने देखा और सुना था। वह अपनी खोज को कभी नहीं भूलेगा। वह अपनी कहानी दुनिया को सुनाएगा। वह लोगों को बताएगा कि कुलधरा का श्राप सच है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसने महसूस किया कि कुलधरा का रहस्य हमेशा उसके साथ रहेगा। यह एक याद दिलाता रहेगा कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने के लिए बने हैं।